दोस्तों, तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूरोपीय हैं वो भारत में कैसे-कैसे आए, मतलब किस सीक्वेंस में आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, वो 1498 में। इसके बाद डच आते हैं, जो हॉलैंड और नीदरलैंड के सिटीजन होते हैं, उन्हें हम डच कहते हैं। इसके बाद ब्रिटिश आते हैं और लास्ट में आते हैं डेनिश और इसके बाद में आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है? तो इसका क्या क्यों आ रहे हैं, इसका क्या बैकग्राउंड है? तो बैकग्राउंड ये है कि 1450 के बाद ना यूरोप का और इंडिया का जो ट्रेड था वो लैंडमार्क से होता था। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि अरब के लोग होते हैं वो कस्तूंतनिया पर अधिकार कर लेते हैं और वो लैंडमार्क को एकदम से बंद कर देते हैं। जिस वजह से जो यूरोप और इंडिया के बीच में व्यापार होता था कॉटन का, सिल्क का और मसाले का, गुड लग्जरीज़ इन सब का, वो क्या हुआ कि बहुत बिगड़ने लगा। अगर वो अलाउ भी करते थे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था। जिस वजह से जो यूरोपीय थे उन्हें भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज करना ही पड़ा या उन्हें करना ही था। तो स्टार्ट होता है उस उधर से जर्नी, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्च कैसे वो सी रूट को खोजते हैं इंडिया के ना। तो 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो वेस्ट की तरफ, मतलब यूरोप से वेस्ट की तरफ निकल जाते हैं, सोचते हैं इधर से इंडिया का मिल जाएगा रास्ता। तो उधर से जाते हैं और वो खोजते-खोजते वेस्ट इंडीज़ की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है? तो जो कोलंबस है वो यूरोप से वेस्ट की तरफ जाता है और उसे वेस्ट इंडीज़ मिलता है और वहाँ पे भी उसे स्पाइसेस और मिलता है, इसलिए उसने उसको वेस्ट इंडीज़ नाम दिया, मतलब इंडिया के पश्चिम में। यूरोप बाद में इसको अमेरिका या न्यू वर्ल्ड भी कहा, मतलब उसका नाम रखा। इसके बाद 1498 में, 1492 के लगभग 6 साल बाद वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाली थे और वो सक्सेसफुली सी रूट को खोज सके। अ, इससे पहले ना 1498 से लगभग 10 साल पहले बार्थोलोमियस डियाज़ ने उधर पुर्तगाल से भारत का रूट खोजने का ट्राई किया। बट वो जब अफ्रीका के साउदर्न टिप पे पहुँचा ना तो उसे बहुत बड़ा क्या दिखा कि बहुत तेज़ हवाएँ चल रही थी, जिस वजह से वो डर गया और उसे लगा कि जाना सही सही नहीं है और वो वहीं से लौट गया। लेकिन वो जिस टिप पे पहुँच के लौटा ना, उससे उसको ये आइडिया तो हो गया था कि इससे आगे जाएँगे तो इंडिया मिल जाएगी। इसलिए ना उस जगह का नाम कैप ऑफ गुड होप रखा। तो इसको बाद में सब द प्लेस वेयर ही एंडेड हिज जर्नी वाज़ नेम्ड द कैप ऑफ गुड होप। तो इस मतलब 10 साल बाद मतलब 1488 के बाद 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज सक्सेसफुली की। ठीक है? ये हो गया। अब आगे का हम सुनते हैं कि क्या है। ये बैकग्राउंड में हमने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए और लास्ट में फ्रेंच आए। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा पिक्चर है वो है इधर। 14 मई 1498 में वास्को डी गामा ने सी के मतलब समुद्र के रास्ते भारत की खोज की। उसका एक दोस्त था मर्चेंट